Okay, so now I'm going to explain the phase change process on a pressure volume diagram. Okay, for this particular case हमने again एक piston cylinder device consider की है and we have liquid water at 150 degree centigrade while जो cylinder के inside pressure है वो 1 megapascal है. ठीक है, because of the fact कि हमने जो इस piston के ऊपर कुछ additional weights place किए हैं जो एक additional pressure जो है वो generate कर रहा है. ठीक है, एंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स हम इन वेट्स को जो है वो रिड्यूस करेंगे ताकि जो इफेक्ट है चेंज इन प्रेशर का वो उसको स्टडी कर सकें, वाइल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए एक हीट सोर्स अगेन मौजूद है जो इस टेम्परेचर को जो है मेंटेन रखेगी एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड. सो जस्ट टू स्पेसिफाई वन मोर थिंग कि अब क्योंकि हमने अब जो है वो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड आउट कि वाटर का जो सेचुरेशन प्रेशर है, ठीक है, एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड वो क्या होगा. ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 101 किलो पास्कल था, लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, सो नाउ जो आपके पास सेचुरेशन प्रेशर है वो भी चेंज हो गया विच इज़ 476 किलो पास्कल. ओके, सो नाउ अभी जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है उसमें जो हमारे पास प्रेशर है वो 1 मेगा पास्कल है विच इज़ इक्वल टू 1000 किलो पास्कल. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये प्रेशर रिड्यूस करना होगा टिल दिस पॉइंट 476.2 किलो पास्कल तक, ताकि एक फेज चेंज प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके. ओके, लाइक इन टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम का बिहेवियर है वो भी काइंड ऑफ सिमिलर है. ठीक है, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे भी 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, कंप्रेस लिक्विड रीजन, सुपर हीटेड वेपर रीजन और जो हमारे पास विद इन द डोम जो है हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन है. ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ द फैक्ट के यहाँ पे जो कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल लाइंस है उनका एक डिसेंडिंग बिहेवियर है. ठीक है, वाइल इफ़ यू रिमेंबर कि जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर लाइंस थी उनका एक ऑन द टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम उनका जो बिहेवियर था कांस्टेंट प्रेशर लाइंस का वो एक असेंडिंग बिहेवियर था. ठीक है, एज यू कैन सी हियर कि जो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर लाइंस थी उनका एक असेंडिंग बिहेवियर था. ओके, नाउ लेट्स सी कि हम डिफरेंट स्टेट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. इफ़ यू रिमेंबर कि जो हमारे पास एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर का सैचुरेशन प्रेशर है वो 476.2 किलो पास्कल है. ठीक है, सो देयरफॉर जो हमारी स्टेट 1 है, ठीक है, जो हमारी इनिशियल स्टेट है उस पर जो प्रेशर है 1 मेगा पास्कल यानी कि 1000 किलो पास्कल है. ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन दी सैचुरेशन प्रेशर ऑफ दी वाटर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस लाइन पे यहाँ पे कहीं टॉप पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर जो हमारी स्टेट 1 है वो एक कंप्रेस लिक्विड स्टेट है. ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट 1 है वो एक कंप्रेस लिक्विड स्टेट है क्योंकि जो प्रेशर है गिवन प्रेशर एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड वो 1 मेगा पास्कल है. अज्यूम के जो लाइन में कंसिडर कर रहे होंगे कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है और उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है. ओके, नाउ अगर हमें कोई भी फेज चेंज प्रोसेस इनिशिएट करना होगा तो व्हाट वी नीड टू डू कि हमें ये प्रेशर जो है वो रिड्यूस करना है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव दिस वेट ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन. ठीक है, अंटिल टू द पॉइंट के ये प्रेशर रिड्यूस हो जाए टू 476.2 किलो पास्कल्स. ठीक है, और देन वी एंड अप एट दिस पोजिशन जो हमारे पास सेकेंड स्टेट है. ठीक है, और ये स्टेट क्या हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है. ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्दर कोई हीट ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फेज चेंज प्रोसेस जो है इनिशिएट हो जाएगा क्योंकि हम वेट फर्दर रिमूव नहीं करेंगे, हम प्रेशर मेंटेन रखना है ड्यूरिंग दी फेज चेंज प्रोसेस. ठीक है, तो जितनी भी हीट ऐड होगी वो फेज चेंज प्रोसेस में हेल्प करेगी. ठीक है, एज अ लेटेंट हीट हेल्प करेगी आपको. ठीक है, ओके, पॉइंट 3 जो है वो विद इन द डोम लाई कर रहा है. ठीक है, इस पॉइंट पे जो है वेपराइजेशन यानी कि फेज चेंज प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है. ठीक है, हमने प्रेशर को जो है मेंटेन रखा हुआ है एट इट्स सैचुरेशन प्रेशर. ठीक है, और जो भी हीट ऐड हो रही है वो उसके फेज चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, सो दिस विल कंटिन्यू टिल पॉइंट 4 जहाँ तमाम लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर स्टेट. ठीक है, और अब हम इसको सैचुरेटेड वेपर स्टेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो एट दिस पॉइंट हम जो है वो इसका प्रेशर जो है फर्दर रिड्यूस करेंगे. ठीक है, ताकि जो हीट एडिशन है वो टेम्परेचर को राइज ना करे. ठीक है, बल्कि थ्रू डिक्रीजिंग द प्रेशर हम जो है वो सुपर हीटेड स्टेट को जो है अचीव करें. ठीक है, तो नंबर 5 जो है हमारे पास ये सुपर हीटेड स्टेट को शो कर रही है कि जहाँ पे जो प्रेशर है आपके पास लोअर देन दी सैचुरेशन प्रेशर है. ओके,
ओके, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट हमने जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखा है एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड डिफरेंट स्टेट्स जो है वो अचीव किए हैं बाय सिंपली डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो ऑन दिस स्लाइड जस्ट फॉर प्रैक्टिस हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वाटर की स्टेट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो जो हमारे पास पहली स्टेट गिवन है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर जो है वो 40 मेगा पास्कल है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि मुझे वाटर का सैचुरेशन प्रेशर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पता। सो व्हाट आई कैन डू, मैं जो है इस टेबल पे जाऊंगा विच इज़ टेबल A4, आपके बुक में टेबल A4 गिवन है, ठीक है, विच इज़ दी सैचुरेट वाटर टेम्परेचर टेबल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक डिटेल टेबल गिवन है आपको, फॉर एवरी 5 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर हमें सैचुरेशन प्रेशर किस तरह से चेंज होगा वो हम इंफॉर्मेशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द केस ऑफ वाटर। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का सैचुरेशन प्रेशर क्या है, इट इज 101.42 किलो पास्कल, ठीक है। और जो हमारे पास गिवन प्रेशर है वो 40 मेगा पास्कल है, ठीक है। सो इट इज क्वाइट हायर देन दी सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ दी वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। एंड इफ़ यू रिमेंबर कि जो हमारे पास पीवी डायग्राम है, ठीक है, उससे हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो देन दिस सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास वाटर होता है वो कंप्रेस लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विड वाटर है या लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। जो सेकंड प्रेशर गिवन है वो है हमारे पास 101.10142 मेगा पास्कल या 101.42 किलो पास्कल, ठीक है। एज वी कैन सी के जो हमारे पास वाटर का जो सैचुरेशन प्रेशर है वो 101.42 किलो पास्कल है। सो इस स्टेट में हम तीन तीन डिफरेंट स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो सैचुरेट लिक्विड होगा, या सैचुरेट लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन होगा, या फिर सैचुरेट वेपर होगा, ठीक है। उसके लिए हमें एक एडिशनल पैरामीटर रिक्वायर्ड है टू फाइंड आउट कि वो तीनों में से कौन सी स्टेट होगी, ठीक है। वो अभी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, तो हम उसको बाद में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लेकिन एट दिस पॉइंट जो आपके पास वाटर है ऑन दिस सैचुरेशन लाइन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट है हमारे पास गिवन है उसमें क्या है कि प्रेशर इज लेस देन दी 101.42 किलो पास्कल, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम, क्योंकि प्रेशर अब रिड्यूस हो गया है, लेस देन हो गया है सैचुरेशन प्रेशर से, तो हम अगेन अब सुपर हीटेड रीजन में आ गए, ठीक है ना। सो जो हमारा सेकंड सेट गिवन है उसमें जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आई नीड टू फाइंड आउट कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का सैचुरेशन प्रेशर क्या होगा। सो आई कम बैक टू ऑन दिस टेबल विच इज टेबल A4, ठीक है। और फिर हम इस पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का सैचुरेशन प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। यह है 1554 किलो पास्कल या फिर 1.55 मेगा पास्कल, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मेगा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 1.55 मेगा पास्कल है, ठीक है। स्टिल जो हमारे पास गिवन प्रेशर है वो 40 मेगा पास्कल है, विच इज़ क्वाइट हायर देन दी सैचुरेशन प्रेशर। तो जो हमारे पास स्टेट 1 है वो अगेन लिक्विड स्टेट है। सेकंड जो हमें प्रेशर गिवन है 1.5549 मेगा पास्कल, वो इक्विवेलेंट है सैचुरेशन प्रेशर के, तो हम यहाँ पे जो हम सैचुरेशन लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट है वो, उसमें जो प्रेशर है वो लोअर देन दी सैचुरेशन प्रेशर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम जो है वो फिर जो है वो एज अ सुपर हीटेड वेपर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड टेम्परेचर जो गिवन है विच इज़ 373.95 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इफ़ यू रिमेंबर कि ये क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है वाटर का, ठीक है। तो वाटर का जो क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है उसकी वैल्यू होती है 373.95 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 22.06 मेगा पास्कल है, ठीक है। सो जो हमारे पास पहली कंडीशन है जिसमें जो टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 22.06 मेगा पास्कल से ज़्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक कंप्रेस लिक्विड होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो 22.09 मेगा पास्कल वाला है जो कि एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर है, ठीक है। और लास्ट जो आपके पास जहाँ पे प्रेशर जो है लेस देन है 22.09 से, ये फिर अगेन आपके पास सुपर हीटेड स्टेट है, ओके। Okay, so to clarify these states, I have drawn a PV diagram of all three
pressure conditions 100, 200 and 373.95 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो एज वी आर मूविंग अपवर्ड जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर है. ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 40 मेगा पास्कल टू लेस देन 101.42 मेगा पास्कल. ठीक है, तो जो हमारी पहली स्टेट है वो कंप्रेस लिक्विड स्टेट है. एंड देन वी मूव इट डाउन टू द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. ठीक है, जहाँ पे ये सैचुरेशन प्रोसेस होगा और फिर जो थर्ड हमारे पास स्टेट है वो एक सुपरहीटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास ये ब्राउन कर्व है ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अगेन हम एक कंप्रेस लिक्विड रीजन से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, देन जो सेकंड प्रेशर है वो हमारे पास सैचुरेशन प्रेशर है, तो हम यहाँ पे सैचुरेशन लाइन पे एक्सेस कर रहे हैं समवेयर. ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन है अगेन वहाँ पे जो प्रेशर है वो लोअर देन दी सैचुरेशन प्रेशर है, तो हम समवेयर इन दी सुपरहीटेड रीजन लाई कर रहे हैं. ठीक है, एंड द थर्ड कंडीशन जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर भी जहाँ पे इन्वॉल्व होगा. ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले गिवन प्रेशर है वो 40 मेगा पास्कल है, तो ये जो है कंप्रेस लिक्विड रीजन है. ठीक है, सेकंड पॉइंट एक्जैक्टली जो है क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो है 373.95 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी हमने कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो 22.09 मेगा पास्कल होगा. ठीक है, अगर प्रेशर इस पॉइंट से लोअर होगा तो फिर हम अगेन सुपरहीटेड रीजन में आ जाएंगे. ओके, सो आई होप सो कि इस तीनों जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडीशन थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी. Okay, so far we have discussed the property diagrams for the phase change process between liquid and vapors. Okay, but these property diagrams can easily be extended to include the phase change process between solid and liquids and solid and vapors as well. Okay, so as you can see कि यहाँ पे हमने एक PV diagram draw की है और इसमें जो solid to liquid and solid and vapor phase change process को भी include किया है. ठीक है, देयर आर सम की पॉइंट्स जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, इसके जो आपके पास सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि जो फेज चेंज प्रोसेस है, ठीक है, वो दो डिफरेंट वे में हैंडल किया जा सकता है. ठीक है, फर्स्ट इज फॉर द सब्सटेंसेस जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑन फ्रीजिंग. ठीक है, यानी कि जिनका वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे की जो रीजन शो हो रहा है, ठीक है, दिस इज फॉर दी फेस चेंज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, और यहाँ पे जो है वो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग दी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, सेकेंड आर दोस्त जिनका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है ड्यूरिंग दी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, लाइक हमारे पास जो है वाटर के एग्जाम्पल है. ठीक है, ऑन फ्रीजिंग जो वाटर का क्रिस्टल लेटिस बनता है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है उसके लिक्विड से ज़्यादा होता है. ठीक है, देयरफॉर आपको यहाँ पे जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो सॉलिड रीजन का वॉल्यूम है, ठीक है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू द लिक्विड रीजन. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इज द ट्रिपल पॉइंट लाइन. ठीक है, ट्रिपल पॉइंट लाइन कौन सी लाइन है? जहाँ पे हमारे पास तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट के ऊपर. ठीक है, और ये इसको हम जो है ऑलरेडी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक क्रिटिकल पॉइंट की तरह जो ट्रिपल पॉइंट भी है वो भी एक यूनिक वैल्यू होती है फॉर अ स्पेसिफिक सब्सटेंस. ठीक है, जहाँ पे ऑल फेजेस ऑफ जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, okay, so one more important point to add here, that no substance can exist in liquid phase in a stable equilibrium below the triple point pressure. ठीक है, यानी कि ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के बिलो कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, और जब का फेज चेंज प्रोसेस होगा वो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर होगा. ठीक है, जिसको हम जो है वो सब्लिमेशन कहते हैं. ठीक है, तो सॉलिड टू वेपर जब आपके पास फेज चेंज होगा तो वो दो डिफरेंट वेव्स में हो सकता है, आइदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू वेपर, जब हमारे पास प्रेशर जो है वो अबव देन ट्रिपल पॉइंट प्रेशर हो. ठीक है, वाइल जब प्रेशर जो है वो लोअर होगा ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से, ठीक है, तो फिर वो डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. ठीक है, ओके गाइस, हमारे पास यहाँ पे जो सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज प्रोसेस है, ठीक है, इसको एक 3D प्लॉट पे ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है. एज यू कैन नाउ सी कि हमने जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों वेरिएबल्स को एक साथ प्लॉट कर लिया है ऑन 3D स्केल. ठीक है, ये जो फिगर है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है फॉर द केसेस जहाँ पे
ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन सब्सटेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है, ठीक है, वो लिक्विड के वॉल्यूम से ऑब्वियसली कम है, ठीक है। और ये जो आपके पास ये रीजन शो हो रहा है, ये इसके सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज प्रोसेस को शो कर रहा है, ठीक है। वाइल ऑन द अदर साइड की दूसरा केस है जहाँ पे आपके पास सब्सटेंसेस जो है वो एक्सपेंड करती हैं ड्यूरिंग फ्रीजिंग, एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो सॉलिड रीजन है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द लिक्विड, ठीक है। और वो आपको एक हिडन लाइन यहाँ पे शो हो रही है बैक साइड पे, ठीक है। ओके, आप सबने जो है वो सेमेस्टर 1 में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का सब्जेक्ट स्टडी किया है, एंड यू नो कि अगर हम एक 3D ऑब्जेक्ट हो तो उसकी प्रोजेक्शन ले सकते हैं ऑन 2D सरफेस, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम टॉप जो है वो प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से स्टडी करूं तो ऑन अ 2D सरफेस हमारे पास जो प्रोजेक्शन आएंगी वो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम की आएंगी, ठीक है, जो हम ऑलरेडी टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम स्टडी कर सकते हैं। वाइल अगर हम इसको राइट साइड से स्टडी करें तो हमारे पास क्या होगा, एक प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम आएगी, ठीक है, जिसको हम आगे अभी आपको शो करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसको लेफ्ट साइड से स्टडी करते हैं तो यू कैन सी कि जो हमारे पास ये लिक्विड वाला पोर्शन होगा वो सॉलिड के पीछे चले जाएगा, ठीक है, जिस वजह से आपके पास एक हिडन लाइन आएगी, ठीक है। यही वजह है कि हमने जो पिछली वाली डायग्राम में यहाँ पे आपको ओके, तो यही वजह है कि हमने पिछली डायग्राम में आपको ये एक जो है वो डॉटेड लाइन के फॉर्म में शो हो रहा था, ठीक है। ओके, सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इस 3 मॉडल के जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे शो कर दी है आपको, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि अगर हम इस मॉडल की जो है लेफ्ट साइड से प्रोजेक्शन लेंगे तो वी कैन ऑब्टेन ए पीवी डायग्राम जो बिल्कुल असेंबल कर रही है ऑलरेडी जो हमने पीवी डायग्राम स्टडी किया उससे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस मॉडल की जो है वो फ्रंट से जो है वो प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, लाइक यू हैव हियर, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम ऑब्टेन होगी, ठीक है, जिसको हम आगे जाके मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। देयर आर सम की पॉइंट्स टू डिस्कस हियर कि यहाँ पे जो ट्रिपल लाइन है, ठीक है, अगर हम उसकी एक प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन अ पीटी स्केल, ठीक है, यानी पीटी प्रेशर और टेम्परेचर का प्लॉट करते हैं तो ये ट्रिपल लाइन जो है एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, वो भी एक सिंगल पॉइंट के फॉर्म में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। जो आपके पास सेचुरेशन वेपर और सेचुरेशन लिक्विड लाइंस हैं, ये दोनों एरिया जो है वो ऑन ऑन अ पीटी स्केल वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ सिंगल लाइन जो आपके पास ये लिक्विड टू वेपर ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, ठीक है। वाइल जो आपके पास ये वाला रीजन है, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है सॉलिड टू लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन को, यहाँ पे वो सिंगल लाइन के फॉर्म में आ जाएगा। नीचे जो आपके पास सॉलिड टू वेपर की ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इसकी प्रोजेक्शन हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सब्लिमेशन लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। ये तमाम जो हमारे पास फेस चेंज प्रोसेस की लाइंस हैं, ठीक है, ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं जो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है ना। ओके, सो मेल्टिंग लाइन कौन सी है, जो सॉलिड्स एंड लिक्विड का इक्विलिब्रियम शो कर रही है। वेपराइजेशन लाइन जो है वो लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम को शो कर रही है, ठीक है। और सब्लिमेशन लाइन जो है वो हमारे पास सॉलिड एंड वेपर की इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। और ये तमाम जो फेस चेंज प्रोसेस की लाइन्स है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, जिसपे तीनों फेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग के लिए हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइंस को शो किया है, ठीक है। अगेन रीजन एक जो है वो सब्सटेंसेज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं ऑन फ्रीजिंग, एंड सेकेंड वन उन सब्सटेंसेज के लिए जो एक्सपेंड होती हैं ऑन फ्रीजिंग, ठीक है। Okay, just to summarize during the phase change process at the triple point pressure and temperature substance के तीनों phase exist कर रहे होते हैं, vapor, liquid and solid, okay। for water जो triple point properties हैं वो temperature जो है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो pressure है वो 0.6113 किलो पास्कल है, ठीक है। इस particular temperature pressure पे water जो है वो एज अ triple point कंडीशन में आ जाएगा और वहाँ पे तीनों फेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, वेपर, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो हमने डेवलप की है वो क्या फैक्ट है कि अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का जो प्रेशर है वो लोअर देन हो उसके ट्रिपल पॉइंट वैल्यू से, ठीक है, देन उस कंडीशन में जो सॉलिड्स हैं वो डायरेक्टली एवोपरेट हो जाएंगे इनटू दी वेपर फॉर्म विदाउट गोइंग इनटू द मेल्टिंग फर्स्ट, यानी कि उस कंडीशन में हमारे पास जो लिक्विड फेज है वो स्टेबल नहीं होता और वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम जो है वो सब्लिमेशन कहते हैं, जहाँ पे सॉलिड्स जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए इनटू द वेपर फेज, ठीक है। हमारे पास जो बुक है उसमें टेबल 3.3 गिवन है, ठीक है, इन चैप्टर 3 एक टेबल
3.3 गिवन है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो है वो टेम्परेचर और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन है। ठीक है, एज यू कैन सी कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है वो सॉलिड टू वेपर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एंड यू कैन ऑब्जर्व कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है वो 517 किलो पास्कल है। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन दी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि उस केस में जो हमारे पास जो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लोअर देन है उसके ट्रिपल पॉइंट वैल्यू की। ठीक है, दैट्स वाई जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थे वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी वेपर फॉर्म। ठीक है, ओके, सो इन द फॉलोइंग स्लाइड्स फॉर सर्टेन गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस हम जो है फेज चेंज प्रोसेस को स्टडी करेंगे फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स। ओके, सो in this example we have solid ice at -20 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ प्लेस इनसाइड ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ठीक है, और उसके ऊपर हमने कुछ वेट प्लेस किए हैं ताकि हम इसका जो प्रेशर है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, और जो हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे वो एक आइसोबैरिक एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, वाइल हम जो है कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो और हम फेज चेंज प्रोसेस को स्टडी कर सकें। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं वो कंसिडर किया हमने एट प्रेशर ऑफ 101.35 किलो पास्कल, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको कंसिडर करने की वजह यह है कि हमें इसकी बहुत सारी जो फेज चेंज प्रोसेस की जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन होती हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया है। ठीक है, एट दिस कंडीशन जो आपके पास वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म पे है। ठीक है, जो यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे ये सॉलिड रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, वंस हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अंटिल दिस पॉइंट के ये मेल्टिंग लाइन को जो है वो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, कोई फेज चेंज प्रोसेस अगर नहीं होगा कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वन हम कंडीशन 2 को अचीव करेंगे जहाँ पे वाटर का जो आपके पास आइस का जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचीव कर लेगा। ठीक है, देन हमारे पास जो है एक मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, सेचुरेशन मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो आपके पास सॉलिड है फिर वो सैचुरेटेड सॉलिड जो है वो एक्ट करेगा और जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड लिक्विड एक्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ टू डिफ्रेंशिएट कि जो वहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड वेपर वेपर वाली कंडीशन में भी होता है, हमने उसको सिर्फ लिक्विड से कॉल किया। ठीक है, फॉलोइंग दिस इन दिस रीजन जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट के बाद है। ठीक है, जब वाटर कम्प्लीटली तौर पे जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिफोर दी वेपराइजेशन जो हमारे पास रीजन होता है वो कंप्रेस लिक्विड रीजन होता है, यानी कि 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास रीजन है वो कंप्रेस लिक्विड रीजन है। ठीक है, यानी कि जो वाटर के वेपराइजेशन पॉइंट से लेस देन जब टेम्परेचर होगा तो उसको कंप्रेस लिक्विड रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट 3 समवेयर यहाँ पर लाइक कर रहा है। लेट सपोज का उसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये हमारे पास कंप्रेस लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जब हम इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे विच इज़ दी वेपराइजेशन लाइन। ठीक है, और यूजुअली जो वाटर का वेपराइजेशन टेम्परेचर एट 101.35 किलो पास्कल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो आपके पास कंडीशन होगी वो फिर सेचुरेट लिक्विड और सेचुरेट वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो फिर वाटर जो है वो लिक्विड टू वेपर फेस चेंज कर हो रहा होगा। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद अगर फर्दर कोई हीट ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर वो कम्प्लीटली तौर पर वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा और उस कंडीशन में फिर वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सुपर हीटेड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें फॉर ए प्रेशर ऑफ 0.6113 किलो पास्कल। ठीक है, जस्ट टू रिकॉल यू कि ये जो प्रेशर है ये वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है वो है। ठीक है, सो इस कंडीशन में हमारे पास जो लाइन है वो इस ट्रिपल पॉइंट से क्रॉस हो रही होगी। ठीक है, और जो स्टेट्स यहाँ पे अगर होंगी वो मैं आपको जो है समराइज कर देता हूँ। ठीक है, हमने स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट से। ठीक है, विच इज़ एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब हम फर्दर हीट ऐड करेंगे तो हमने मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं और ना ही हम वेपराइजेशन पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, वेपराइजेशन लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ ट्रिपल पॉइंट को मीट करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉलिड, सैचुरेटेड लिक्विड
सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर, यानी कि ये तीनों स्टेट्स एक ही पॉइंट पे लाई कर रही होंगी, ठीक है, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे तीनों स्टेट्स लाई करती हैं, यहाँ पे लिक्विड भी है, सॉलिड भी और वेपर भी है, ठीक है, इन सैचुरेटेड कंडीशंस, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर होगा वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस कंडीशन में जो हमारे पास कंप्रेस लिक्विड वाला रीजन था वो बिल्कुल अकर नहीं करता, तो वो नील हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर दिस पॉइंट, यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर जाए तो अगेन फिर हम सुपर हीटेड वाले रीजन में आ जाएंगे, विच इज 0.3। ओके ओके, फर्दर ऑन हमने इस एक्सपेरिमेंट को एक दफ़ा और रिपीट किया है फॉर अ मच लोअर प्रेशर, ठीक है, यानी कि उसके जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है उससे भी लो वैल्यू पे हम चले गए, विच इज़ 0.26 किलो पास्कल पे आ गए, ठीक है। इस कंडीशन में अगेन अब हम जो है वो मेल्टिंग और वेपराइजेशन को मीट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक सर्टेन सिंगल फेज चेंज प्रोसेस अकर होगा फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, ठीक है। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट तौर पे सॉलिड है, अंटिल हम इसमें हीट करेंगे और ये इस पॉइंट पे आएगा जो इसका सब्लिमेशन पॉइंट है, ठीक है। हमने टेबल 8 से इसका सब्लिमेशन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है एट सैचुरेशन प्रेशर ऑफ 0.26 किलो पास्कल, ठीक है। जो सब्लिमेशन पॉइंट होता है सॉलिड आइस का वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी हीट ऐड करेंगे और ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो फिर ये फेज स्टेज प्रोसेस स्टार्ट होगा फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, ठीक है। तो उस वक्त फिर अगेन दो स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही होंगी, एक सैचुरेटेड सॉलिड और एक सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। स्टिल हमारे पास ये जो तीनों स्टेट्स हैं, देन लिक्विड, कंप्रेस्ड लिक्विड और सैचुरेटेड लिक्विड, ये फिर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और ये मिसिंग होंगी इसमें, ठीक है। फर्दर ऑन अगर हम कोई फर्दर हीट ऐड करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को -10 डिग्री से इंक्रीज करेंगे तो फिर हम जो है वो सुपर हीटेड वेपर कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने +10 डिग्री जो है वो तक रीच कर लिया, तो इस पॉइंट पे हमारा जो कंडीशन होगी वो सुपर हीटेड कंडीशन होगी, ओके ओके। वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंशन हियर कि हमने यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड एंड सॉलिड टू वेपर फेज चेंज प्रोसेस को भी स्टडी कर लिया है, ठीक है। हाउएवर हमारे जो कोर्स का मेन फोकस है वो लिक्विड टू वेपर फेज चेंज प्रोसेसेस है, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम कंप्लीटली तौर पर फोकस करेंगे कि लिक्विड टू वेपर जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, ठीक है, तो उसके लिए हम टेबल्स को किस तरह से स्टडी करेंगे और कौन सा टेबल किस रीजन में जो है हमें प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है।